स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते गांव ढाणियों के खबरों के साथ। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ मरीजों और उनके परिजनों से भी संवाद किया। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा से मांडली तक अटकी काम के मामले में लोगों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने बजट जारी करके काम शुरू करवाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के छाड़ी गांव में यूथ कांग्रेस की ओर से जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटे गए। कार्यक्रम में 300 परिवारों को राशन किट वितरित किए गए। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर गांव में नाली निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। कई शिकायत के बाद भी पंचायत नहीं दे रहा है ध्यान। डूंगरपुर जिले के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने चिखली में निर्माणाधीन संगमेश्वर पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। जालौर की कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। चोरी की गई स्कॉर्पियो S11 और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी बरामद की गई। जालौर के रामसीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया है। जालौर जिला अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने कोरोना काल के विकट परिस्थितियों में सहयोग करने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया है। जालौर कलेक्ट्रेट में जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक का जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु की अध्यक्षता में 29 जून को होगा आयोजन। ये जानकारी एडीएम छगन लाल गोयल ने दी। कोयला गांव का जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने दौरा किया और वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा लिया। वहीं कोरोना कोर समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया। मुंडली बिसौती गांव में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित ने अटरू थाने में मामला दर्ज करवाया है। रायथल क्षेत्र में किसान इन दिनों बरसात के बाद खेतों को फसल बोने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं खेतों की हकाई कर रहे हैं। किशनगंज में ग्राम पंचायत के ध्यान देने से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी सड़ांध से लोग परेशान हैं। ग्राम पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हरनावदा शाहजी में पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर नाकाबंदी कर चालान काटे गए। वहीं लोगों को यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइश की जा रही है। नापासर सरपंच सरला देवी ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है। गरीबों की मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता को जांचा है। कृषि विपणन वार्ड के अधिकारियों ने खाजूवाला अनाज मंडी का निरीक्षण किया। खाजूवाला मंडी के सौंदर्यीकरण के लिए फोरकास्ट एस्टीमेट बनाया गया है। संस्कृत विद्यालय के नवीन भवनों का लोकार्पण शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने किया। सीएम मुंदड़ा चैरिटेबल द्वारा करवाया गया निर्माण। नोखा पुलिस को मिली सफलता। 2 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को पकड़ा। जेगला गांव निवासी घनश्याम पुत्र भारमल बिश्नोई आया गिरफ्त में। दौसा की ग्राम पंचायत डोलिका के पिलवा कला गांव में 15 साल से विवादित आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को ग्राम पंचायत के द्वारा हटाया गया है। मानसून की दस्तक के साथ ही दौसा जिले में किसानों ने खरीफ की फसल बुआई का काम शुरू कर दिया है। दौसा की मंडावर थाना पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके एक विधवा महिला की जमीन हड़पने के मामले में रैनी थाना क्षेत्र के निवासी रमेश मीणा को गिरफ्तार किया है। चौमू सरकारी अस्पताल कृषि मंडी का एसडीएम उपेंद्र शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। मंडी में गंदगी देकर सफाई के निर्देश दिए। चौमू में परिवहन विभाग आयुक्त के निर्देश पर शहर में 24 एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। चितवाड़ी जाटा वाली पंचायत को दौलतपुरा में प्रस्तावित पुलिस थाने के अंतर्गत शामिल नहीं करने के लिए ग्रामीणों ने विधायक रामलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। सामोद पुलिस ने अलग अलग जगह मारपीट के मामलों में शांति भंग करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौमू में नकली शराब का परिवहन करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से एक बाइक बरामद की है। दरियावत जिले के पारसोला थाना परिसर में सुरक्षा सखी की मीटिंग थाना अधिकारी मोहन सिंह चंद्रावत, सुरक्षा सखी प्रभारी शिवराम गुर्जर सहायक किनल मीणा ने भी की। छोटी सादड़ी क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में अवैध कब्जे को पंचायत समिति के विकास अधिकारी की मौजूदगी में हटाई गई। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य सरकार की कथित अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के खिलाफ मिनी सचिवालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरवाड़ में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र सागर ने सरवाड़ में पत्रकार इमरान टाक के निवास पर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इमरान टाक 1 महीने बाद कोरोना को मात देकर घर लौटे। भामाशाह सुनील कावड़िया ने विजयनगर में विभिन्न जगह आमजन के बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियां लगवाई हैं। आमजन ने आभार प्रकट किया। पिसांगर में राजस्थान पंचायत राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ उपशाखा पिसांगर के चुनाव संरक्षक दिनेश तिवारी के सानिध्य में संपन्न हुई।
उपखंड मुख्यालय पिसांगन समेत देहात में गुरुवार को युवा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुआ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत राजियावास का चयन, अब स्वच्छता का मॉडल गांव बनेगा राजियावास। रायपुर पुलिस के थानाधिकारी मनोज राणा की अगुवाई में नाकाबंदी के दौरान ट्रक में छिपाया गया 110 किलो डोडा पोस्ट, ट्रक चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेदड़ा के चांग गांव में पति पत्नी के झगड़े से परेशान होकर पत्नी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। निमाज गांव के कोबाजी महाराज के मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया गया। हवन में आहुति देकर कोरोना से मुक्ति देकर देश में खुशहाली की कामना की गई। बाली थाने में नए सीआई दीवड़ा ने कार्यभार संभाला। बलभद्र सिंह के सिरोही तबादला होने पर यह रिक्त हुआ था। बाली सब डिवीजन के नाड़ा में चाबी बनाने वाले ने चोरी को वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। जैतसर गांव 3 जीबी निवासी और यूथ कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष गगन वीडिंग ने खेल मंत्री अशोक चांद्रा से मुलाकात करके जैतसर में ओपन जिम खोलने की मांग की। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते एक बार फिर से गांव की खबरों की तरफ। जैतसर गांव 3 GB निवासी और यूथ कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष गगन फेडिंग ने खेल मंत्री अशोक चांद्रा से मुलाकात करके जैतसर में ओपन जिम खोलने की मांग की है। पुलिस ने 24 देशी पौवे शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सूरतगढ़ थर्मल क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से आमजन परेशान है। पिछले 20 दिनों से लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती भीषण गर्मी में आमजन बेहाल है। अवार्ड विनिंग फिल्म वो खास की अभिनेत्री संभवी सिंह और NLP एक्सपर्ट बुक क्रिटिक अमित कुमार गौरा फाउंडेशन के शिक्षा अभियान से जुड़े और नॉवेल डे टर्न्स डार्क के सामाजिक सरोकार के लिए दोनों करेंगे बुक को प्रमोट। कोयला परिवहन की आड़ में पोस्ट तस्करी का खेल। पुलिस ने ट्रक चालक सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों से 29 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। नागौर जिले की खिवसर उपखंड के पाचौड़ी थाना क्षेत्र में दर्जनों गांव में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कारोबार। ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद बेखौफ खनन माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। नागौर जिले के पर्वतसर के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में नए सत्र के हेतु प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। नागौर जिले के मुंडवा पंचायत समिति के आधा दर्जन गांव में हुई बारिश। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आमजन को मिली गर्मी से राहत। नागौर जिले के मुंडवा सहित आसपास के गांव में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। 4 ट्रांसफार्मर और 300 मीटर अवैध लाइट काटी गई। नागौर जिले के जायल सहित आसपास के क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश होने से रोहिणी गांव में तेज अंधड़ से कारण विद्युत पोल गिर गया। झालावाड़ जिले के मुकुंदरा पहाड़ियों के मशालपुरा के समीप एक बार फिर बाघों की दहाड़ सुनाई दी है। बाघिन MT4 और एक बाघ को मशालपुरा के समीप विचरण करते हुए देखा गया है। झालावाड़ नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने गुड़ा गांवड़ी क्षेत्र में 4 अनकन्वर्टेड कॉलोनियों पर कार्रवाई की और JCB मशीनों से 20 बीघा जमीन से मुंडिया हटाई गई। झालावाड़ शहर में RUIDP द्वारा सीवरेज लाइन डालने के दौरान पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई। ऐसे में शहर के विभिन्न इलाकों में हजारों लीटर पानी सड़कों पर बर्बाद हो गया। झालावाड़ जिले के चौमेला क्षेत्र के वासियों ने कोटा रतलाम पैसेंजर मेमू ट्रेन के पुनः संचालन की मांग की। झालावाड़ के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन करके प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अल्पसंख्यक वर्ग के विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने जनप्रतिनिधियों से कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान को गति देने की अपील की। इस मामले में पंचायतवार समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। शाहपुरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 और 29 में कोविड प्रभारी अमित गुप्ता के निर्देश में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ टीकाकरण करवाया। भारतीय जनता पार्टी जहाजपुर नगर मंडल द्वारा राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। फुलियाकला थाना क्षेत्र में गांव के नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शैतान पुत्र प्रभुलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। नगर में मानसून की बारिश शुरू होने के बावजूद नगर पालिका द्वारा नगर की ब्राह्मणी नदी की सफाई नहीं होने से नदियों के अवरोधों से दिक्कत हो रही है। चामुंडा सेना द्वारा गुरुवार को नगर के बनेकड़ माता स्थल पर स्वर्गीय आनंदपाल की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। रावत भाटा में अखिल भारतीय जायसवाल युवा महासभा ने एक युवक के साथ मारपीट करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ASP को ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कमांडेंट विवेक आर्य की अगुवाई में बैरक परिसर में बल के सदस्यों ने 200 पौधे लगाए। बिलाड़ा के भावी गांव में चोर युवकों बैंक के ATM उखाड़ कर ले गए। ATM में लगभग 12 लाख रुपए थे। बिलाड़ा के सांगरों के पोल के पास गंदगी का आलम, लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बिलाड़ा के उचियाड़ा के सवलेचा बेरे पर महिला पर जानलेवा हमला करने वाले 4 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। कापरड़ा गांव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करके 7,900 रुपए छीनने का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया। बिलाड़ा नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर रतन लाल सरगरा ने विभिन्न मोहल्लों में जाकर पौधे लगाने की अपील की है। पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बावड़ी के चट्टालिया गांव के पास एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। प्रार्थी बुद्ध सिंह ने खिड़ापा थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फलूदी के लोडिया टोल कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों से अभद्रता करने और वाहनों को घंटों रोके जाने की सूचना पर ATM हाकम खान ने आपराधिक प्रवृत्ति के टोल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शेरगढ़ में कीटनाशक पीने से युवक की मौत। भूमसागर निवासी महेंद्र सिंह ने पिया कीटनाशक, इलाज के दौरान मौत।
जोधपुर के फलोदी में कोविड टीकाकरण को लेकर 18 प्लस के युवाओं में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जोधपुर के फलोदी राजकीय चिकित्सालय में टाटा पावर कंपनी के प्रतिनिधि हरि सिंह राजपुरोहित द्वारा 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें नगरपालिका चेयरमैन पन्नालाल पहलवान की मौजूदगी में चिकित्सालय को भेंट की गई। भोपालगढ़ कस्बे में गाइडलाइन पालना को लेकर पुलिस ने बस स्टैंड सहित मुख्य बाजार में गश्त की और दुकानदारों के से समय पर कारोबार बंद करने के निर्देश दिए। गुड़ामाला ने विधायक हेमाराम चौधरी क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ उन्होंने कई गांव में जनसुनवाई करके आमजन की समस्याओं को सुना। बाड़मेर आबकारी विभाग ने शिव विधानसभा क्षेत्र के गोरिया का ताला गांव में कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट गाड़ी से अवैध शराब बरामद की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बायतू क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पाटाडू में स्वीकृत कृषि कॉलेज को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। शिव विधायक आमीन खान रामसर क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने नर्मदा का पानी रामसर पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। टिब्बी के गांव नाईवाला में ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। टिब्बी के गांव तारा सिंह वाली ढाणी के पास टिब्बी पुलिस ने सुखदेव सिंह उर्फ सूखा को 35 लीटर हथकड़ शराब और शराब बिक्री के 1750 रुपए की नकदी सहित गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ के तरवाड़ा स्थित पीएचसी का जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने औचक निरीक्षण किया है। भादरा के गोगामेड़ी में राजकीय संस्कृत विद्यालय में बनने वाले 2 कक्षा और बरामदे की नींव भादरा विधायक बलवान पुनिया ने रखी है। मनरेगा मीट संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार पवार की अध्यक्षता में गांधी पार्क धौलपुर में संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। नोहर पंचायत समिति में सरपंच यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच यूनियन अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से रमेश सहारण मनोनीत किए गए। विधायक रोहित बोहरा ने मननिया और राजाखेड़ा सीएससी पर बच्चों के लिए 29.64 लाख रुपए राशि के विशेष आईसीयू तैयार करने की स्वीकृति दी है। सरमथुरा इलाके में कंचनपुरा गांव के विद्युत निगम के अधिकारियों ने अवैध ट्रांसफार्मर रखकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने वैक्सीनेशन के संबंध में भ्रामक अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बसेड़ी पंचायत समिति कार्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने निःशुल्क स्कूटी वितरण समारोह में छात्रों को 16 स्कूटी वितरण की और उन्हें बधाई दी। लाठी क्षेत्र के केराड़िया के पास झाड़ियों में पिछले 3 दिनों से घायल अवस्था में पड़ी गाय और उसके छोटे बछड़े को गोरक्षकों ने प्राथमिक उपचार करवाने के बाद भादरिया गौशाला के घनश्याम पालीवाल के सहयोग से भादरिया गौशाला भिजवाया। लाठी क्षेत्र के दरस नगर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का कैंप लगाया गया है। शिविर के दौरान डॉक्टर मोतीलाल प्रभारी खेतोलाई सीएचसी की अगुवाई में 50 से अधिक लोगों ने टीका लगवाया है। लाठी थानाधिकारी अचला राम ढाका की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने गांव के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी की शादी के लिए 15,000 रुपये कन्यादान के रूप में देकर अनूठी मिसाल पेश की है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बना पैदल पथ जगह जगह क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके सार्वजनिक निर्माण विभाग ध्यान नहीं दे रहा। पीलो की ढाणी पर बना बस स्टैंड क्षतिग्रस्त, बावजूद इसके ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रहा है। चेलक खोहड़ी सड़क मार्ग पर रेल के टीले होने के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही। कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को अवगत करवाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। झिंझनियाली के हरियाणी के ढाड़ी में गुरु पूर्णिमा को लेकर ग्रामीणों ने गायों को हरा चारा खिलाया। इस दौरान कई ग्रामीण उपस्थित रहे। फतेहगढ़ के सावता के समीप निजी कंपनियों द्वारा खीजड़ी के पेड़ धड़ल्ले से काटे जा रहे। कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कठुमर तहसील और विकास अधिकारी की मौजूदगी में ग्राम सालवाड़ी के 2 रास्तों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बानसूर की यूथ कांग्रेस महासचिव और पायलट ब्रिगेड के तहसील ने अलवर जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया से शिष्टाचार मुलाकात की। बाबा लाल दास मेले पर पूर्णिमा के दिन हर वर्ष की भांति इस बार भी अचानक शाम को हल्की बूंदों के साथ मौसम ने अपना मिजाज बदला। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। हिंदू मुस्लिम धार्मिक एकता का प्रतीक नौगांवा के पास स्थित शेरपुर धाम मेवात के बाल लाल दास के मेले के अवसर पर रामगढ़ गोविंदगढ़ मोड़ पर बाबा के भक्तों ने प्याव लगाई। बानसूर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर असुविधाओं के चलते लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बानसूर के गांव माजरा अहिर में तहसीलदार जगदीश बैरवा और राजस्व टीम ने आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटवा दिया। थाना गाजी के उदयनाथ धाम पर हुआ पौधरोपण, 1100 पेड़ लगाने का लक्ष्य। पालिका अध्यक्ष ने की स्वायत्त शासन के निर्देशक से शिष्टाचार भेंट। अध्यक्ष सोनिया मनीष सोनी ने विभिन्न मांग को लेकर पत्र सौंपे। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल रही मालपुरा दौरे पर पंचायत समिति में स्थापित मॉडल नर्सरी का किया उद्घाटन। 3 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। दूनी पुलिस के 2 कांस्टेबल रामोतार और बाबूलाल ने किया गिरफ्तार। बनेठा में बदला मौसम का मिजाज, आधे घंटे से चल रही तेज हवाओं और आसमान में छाए काले बादल। एसडीएम रूबी अंसार ने किया लांबा बावड़ी का दौरा, वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया है।
कस्बे के आदर्श नगर कॉलोनी के आम रास्ते पर जल भराव से वार्ड वासियों को भारी परेशानी हो रही है। कोटबदली के ग्राम कल्याणपुरा खुर्द में जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जोबनेर में संगीता सेवा संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बगरू के शिवसिंहपुरा गांव में सेवा सहकारी समिति में कृषि विभाग द्वारा बाजरा फसल प्रदर्शन योजना अंतर्गत किसानों को बाजरा बीज के मिली किट वितरित किए गए। रेनीवाल के मुख्य बाजरा स्थित ठाकुर श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज बड़ा मंदिर का गुरुवार को 201वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मौजमाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इस्लाम नागौरी के अगुवाई में भाजपाइयों ने अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शाहपुरा के निकट अमरसर से काली माता सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधायक आलोक बेनीवाल समेत कई लोग मौजूद थे। भागी के निमेड़ा गांव के लिए 275.50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 300 KL क्षमता का उच्च जलाशय का लोकार्पण तूदू विधायक बाबूलाल नागर ने किया। कोरोना संक्रमण के चलते जहां एक और बच्चों को अभी स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, वहीं पर भीड़ देखी गई। मेहंदीपुर बालाजी के राजकीय विद्यालय परिसर में दुकान निर्माण और हाट बाजार के प्रस्ताव की शिकायत पर CBEO ने कार्रवाई की। कांग्रेस कार्यकर्ता हरवेंद्र खटाना ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मुलाकात की। सुरौट कस्बे में पति पत्नी के आपसी विवाद में पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यापारी को जबरन थाने ले जाने का मामला सामने आया है। सुरौट कस्बे में विद्युत निगम के ठेकेदार द्वारा विद्युत केबल डालने के लिए खुदाई गई सड़क को समतल नहीं करने के लिए दुर्घटनाएं हो रही हैं। हिंडौन के जटनगला गांव में ब्राह्मण समाज की ओर से नरेश शर्मा को युवा परशुराम सेना का अध्यक्ष चुना गया है। इटावा में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इटावा में कोटा देहात भाजपा के नवनियुक्त ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा के पहली बार इटावा पहुंचने पर स्वागत हुआ है। बासिया हेड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में सराहनीय कार्य किया है। कनबास में स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने दौरा किया और ग्रामीणों को समझाया। सांगोद पंचायत समिति सभागार भवन में 3 ग्राम पंचायतों में कार्यरत महिला मेड का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नमो नमो मोर्चा भारत प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति मीना ने सूरतपुरा के शक्ति सिंह चुड़ावत को राजसमंद जिला अध्यक्ष और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मेवाड़ मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। पाटोली में विद्युत लाइनमैन दुर्गा शंकर माली ने 101 पौधे रोपित किए हैं। केडलिया में 2 भाइयों के फंदे पर मिले शव के मामले में पूरे इलाके में सनसनी है। मचिंद में राणा पूजा स्थल से राणा चौरा और पुराना महल तक सड़क का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। देवर थाने के हेड कांस्टेबल ओंकार सिंह रावत को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। नरेगा संविदा कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष किशन की अगुवाई में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत सिंगरौर में पिछले 15-20 दिन से अघोषित बिजली कटौती के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को सैनी समाज की ओर से पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायक स्वर्गीय मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि मनाई गई। किरोड़ी की श्री जी जानकी नाथ गौशाला में श्री जानकी नाथ गौशाला सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य हेमाराम यादव के सौजन्य से गौशाला में माइक सेट भेंट किया गया है। चिराना कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित बिजली का पोल जर्जर हालत में है। पचेरी कला में घायल अवस्था में मिले मोर को 4-5 दिन के इलाज के बाद अब खेतड़ी वन विभाग के सेंटर के लिए रेफर किया गया है। झाडोल थाना पुलिस ने झाडोल के सती चौराहे पर शुक्रवार को सुबह 25 दुपहिया वाहन चालकों के बिना मास्क वाहन चालान काटे गए। झाडोल NHM के राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले झाडोल SDM को ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण की मांग की गई। झाडोल की ओंगड़ा मंडल में ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मांगीलाल पटेल की अध्यक्षता में आज 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाकर नारेबाजी की गई। गोगुंदा कस्बे के थाना परिसर में DYSP प्रेम धनेत की अध्यक्षता में CLG बैठक का आयोजन किया गया। गोगुंदा उपखंड के सायरा पंचायत समिति के करदा के रोयड़ तक जाने वाले मार्ग पर सड़क मार्ग पर खड़े होने से बरसाती पानी भर जाता है। नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने गुरुवार शाम करीब 5 बजे गोगुंदा क्षेत्र का दौरा किया। खंडार उपखंड क्षेत्र की बालेर ग्राम पंचायत में गुरुवार को अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। खंडार क्षेत्र से निकल रहे सवाई माधोपुर श्योपुर मार्ग NH 552 पर उघाड़ के पुलिया के समीप पैंथर दिखाई दिया है। मल्लारना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र भूखा रोड में अवैध बजरी परिवहन के उद्देश्य से कार्रवाई की है। रानीवाड़ा की गड़ा पुलिस ने खारा गांव में पूर्व में हुई हत्या के मामले में एक आरोपी को जयराम को गिरफ्तार किया है।